नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट को समझना कभी कभी वैसा लगता है जैसे आप एक बड़े मॉल में पहली बार गए हो। चारों तरफ दुकानें, हर जगह चमकती लाइटें, और आप फ्यूज के आखिर खरीदे क्या? ठीक वैसे ही जब आप चार्ट खोलते हो तो हर कैंडल, हर लाइन, हर पैटर्न एक नई दुकान की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है। अब असली बात यह है कि जो इंसान मॉल में लिस्ट बनाकर जाता है वही सही सामान उठाकर घर लौटता है, लेकिन जो बिना लिस्ट के गया वो कभी टूथपेस्ट में नमक वाली आड़ देखकर फंस जाएगा, कभी अनचाही चीजें खरीद लेगा। ट्रेनिंग में भी यही नियम चलता है। आप बिना प्लान के गए तो मार्केट आपको वैसे ही उलझा देगा जैसे पुराना ईयरफोन पॉकेट से निकालते वक्त उलझ जाता है। शुरुआत हमेशा साफ होनी चाहिए। एक टेबल पर बैठकर पेन पेपर या लैपटॉप पर अपना स्ट्रक्चर लिखो। आज का एंट्री कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ये कदम उस रिमोट कंट्रोल जैसा है जिससे आप टीवी पर सैकड़ों चैनलों के बीच सही चैनल चुन पाते हो। अब मान लो आपने ये बेसिक तैयारी कर ली तो चार्ट पढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन अगर तैयारी नहीं की तो वही चार्ट आपको वैसे झुलाएगा जैसे पुराना फन बिना रेगुलेटर के तेज घूमे। और यही जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट बस देख लिया कर लिया वाली जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ हर कदम पहले से तय होना चाहिए। सीख क्या है? हमेशा तैयारी के साथ चलो। चार्ट पर जो बोर्ड लिखा है उसे पढ़ो, समझो और तभी फैसला लो। नहीं तो आप मॉल से लौटते वक्त ये सोचते रहोगे कि पैसे भी गए, सामान भी गलत आया। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मार्केट के जाल को समझो तो ये ठीक वैसा है जैसे कॉलेज के पहले दिन नया बच्चा क्लास में जाता है। टीचर सवाल पूछे और पूरा क्लास उसे देखे वो बेचारा हैंग हुए लैपटॉप की तरह चुप हो जाता है। ट्रेनिंग में भी जब अचानक मार्केट रिवर्स होता है तो बिना तैयारी वाला इंसान बिल्कुल वैसा ही फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है कि अब बटन दबाऊं या चुप रहूं, और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। अगर आप पहले से जान लो कि किस जगह मार्केट आपको फंसा सकता है तो बच निकलना आसान हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे आपके पास टॉर्च हो और आप अंधेरे कमरे में चल रहे हो। बिना टॉर्च के आप फर्नीचर से टकराओगे, लेकिन टॉर्च के साथ आप आसानी से निकल जाओगे। चार्ट में भी कुछ लेवल, कुछ पैटर्न वही टॉर्च का काम करते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये जगह स्लिपरी है, यहाँ कदम संभाल कर रखना। अब यहाँ सीख क्या है? हर ट्रैप को समझने के लिए खुद को सीईओ की तरह ट्रेन करो। सीईओ छोटी छोटी डिटेल्स भी देखता है। कर्मचारी लेट क्यों आया, मीटिंग की, टाइपिंग क्यों बिगड़ी। वैसे ही ट्रेडर को देखना चाहिए कि वॉल्यूम अचानक क्यों बड़ा प्राइस कहां पर अटक रहा है और कौन सा लेवल सिर्फ दिखावे का है। अगर ये नजर आपने डालना सीख लिया तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ को चलाने वाले बन जाओगे। और ध्यान रखो, मार्केट का हर फंदना ऐसा है जिसे मिक्सी में गलती से चम्मच डाल देना। आवाज बहुत आएगी लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। जो समझदार है वो पहले ही पावर बटन बंद कर देता है, और जो बेपरवाह है उसका पूरा किचन हिल जाता है। मार्केट भी ऐसे ही है। गलत जगह एंट्री ली तो पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। सोचो आप एक कमरे में बैठे हो और सामने दीवार पर बार बार प्रोजेक्टर वही पुरानी फिल्म दिखा रहा है। कभी हीरो आता है, कभी विलेन आता है, लेकिन कहानी वही घूम रही है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है। बार बार एक ही लेवल पर कीमत को घुमाता है। एक कैंडल हरी होती है तो लगता है खरीदारी शुरू, दूसरी लाल कैंडल आते ही लगता है कि गिरावट पक्की। लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ दर्शकों को फ्यूज करने का तरीका है। असली खेल तो अभी बाकी होता है। यहीं पर नया ट्रेडर सबसे ज्यादा फंसता है। वो समझता है कि जैसे ईयरफोन का वायरहर बार जेब से उलझा हुआ निकलता है, वैसे ही हर कैंडल का मतलब भी सीधा होगा। लेकिन मार्केट की असली भाषा सिर्फ चार्ट देखने से नहीं आती। चार्ट की गहराई तब समझ आती है जब आप बार बार की दोहराई जाने वाली हरकतों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ पाते हो। अब सीख क्या है? ये सारी कैंडल्स, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस सिर्फ लाइनों की ड्राइंग नहीं बल्कि मार्केट का असली सॉफ्टवेयर है।
अगर आप इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग पढ़ना सीख गए तो हर ट्रैप आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। आपको पता होगा कि कहां सिर्फ दिखावा है और कहां असली दाम खेला जा रहा है। जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर तुरंत पकड़ लेता है कि असली मुनाफा कहां छिपा है और फालतू खर्च कहां हो रहा है। कई बार मार्केट आपको ऐसा धोखा देता है, जैसे आपने रात को मोबाइल चार्ज में लगाया हो और सुबह उठकर पता चले कि चार्जर ढीला पड़ा था। बैटरी वही की वही। ठीक वैसे ही जब बार बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर प्राइस टेस्ट होता है तो नए ट्रेडर को लगता है अब तो दीवार टूटेगी या उजलेगी, लेकिन कई बार ये सिर्फ एक फेक आउट होता है। असली खेल तो वहां छिपा होता है जहां भीड़ सोच भी नहीं पाती। यही वजह है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस को सिर्फ लाइन मान लेना गलती है। ये लाइंस असल में मार्केट के सर्किट ब्रेकर की तरह है, कभी काम करेंगे, कभी धोखा देंगे। अगर आप इन्हें आंख मुंह कर मान लोगे तो हर झटका आपको वैसा ही लगेगा, जैसे लैपटॉप पर अचानक ब्लू स्क्रीन एरर आ गया हो। लेकिन जब आप इन पैटर्न्स के पीछे का साइकोलॉजी समझते हो तब आपको साफ दिखने लगता है कि कहां भीड़ बेवकूफ बन रही है और कहां प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ लेवल्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए। जिस तरह कोई डॉक्टर बिना इंजेक्शन और दवाई के ऑपरेशन नहीं करता, वैसे ही ट्रेडर को बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वरना नुकसान ऐसा लगेगा जैसे बिना हेलमेट बाइक चला रहे हो और सामने अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया हो। ट्रेनिंग का असली खेल वही समझ पाता है जो अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके पहले सुनना सीखता है। मार्केट में बिना सोचे समझे हर मौके पर कूद पड़ना वैसा ही है जैसे बिना हेलमेट पहने हाईवे पर बाइक भगाना। रोमांच तो मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी चार्ट पर लाल और हरी कैंडल चमक रही हो तो पहले अपना दिमाग ठंडा करो और प्लान के बिना एक भी एंट्री मत लो। यहां सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बिना अपडेट के हैंग हो जाता है, वैसे ही ट्रेडर बिना रूल्स के ज्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं सकता। प्रोफेशनल प्लेयर्स हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे कोई पायलट ब्लैक बॉक्स से मिले निर्देशों को नजरअंदाज न कर पाए। उनकी ताकत पैसे से ज्यादा धैर्य और फैसले पर टिकी होती है। मार्केट रोजाना नए अवसर देता है, लेकिन आपको वही मौका पकड़ना है जो आपके हिसाब से सही बैठे। ये जरूरी नहीं कि हर दिन आप मुनाफा कमाओ, कभी कभी सही ट्रेड न लेना भी सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक वैसे ही जैसे टूथपेस्ट में नमक लिखने से सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ता बल्कि दांतों की सुरक्षा भी होती है, वैसे ही सही जगह पर ट्रेड रोकना आपके पूंजी को सुरक्षित रखता है। सही ट्रेनिंग वैसी है जैसे रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाना। चैनल वही बदलो जिसका शो तुम्हें सूट करे, वरना लगातार बटन दबाते रहोगे और आखिर में सिर दर्द ही मिलेगा। मार्केट में भी हर पल एंट्री लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरी यह है कि कब रुकना है और कब सही बटन दबाना है। याद रखो, हर चार्ट पर खींची हुई लाइनें सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि ये आपकी मैपिंग एप्लीकेशन की तरह रास्ता दिखाती है। अगर आप रोजाना सिर्फ लालच में ट्रेड करते हो तो मार्केट वैसा ही धोखा देगा जैसे बिना पासवर्ड के कोई लैपटॉप खोलने की कोशिश करना। सिस्टम सीधा एक्सेस डिनाइड दिखा देगा। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ तय नियमों पर चलते हो तो वही मार्केट आपको ऐसे अवसर देगा जैसे किसी एटीएम मशीन से सही पिन डालते ही नोट निकलने लगे। फर्क बस इतना है कि गलत पिन बार बार डालने से अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और ट्रेनिंग में गलत फैसले बार बार लेने से कैपिटल खत्म हो सकती है। याद रखो, बड़ा खिलाड़ी वही बनता है क्नॉइस जो छोटे छोटे नुकसान को कंट्रोल करना जानता है। असली जीत तब होती है जब आप हर ट्रेड को सीढ़ी बनाते हो, ना कि शॉर्टकट ढूंढते हो। ये सफर वैसा ही है जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में मोटी किताब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ आना। तुरंत मजा नहीं आता, लेकिन लंबे समय में वही आपकी ताकत बनता है। क्नॉइसगर ये बातें सुनकर आपके दिमाग की हार्ड डिस्क थोड़ी अपग्रेड हुई है तो भाई बहन सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, वरना मार्केट की तरह ये वीडियो भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मजा भी है और सीख भी।
तो फटाफट माउस से क्लिक करो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा कि एक शानदार मौका क्लाउड स्टोरेज की तरह हाथ से स्लिप हो गया। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।